all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. कुछ कहानी हम लिखते हैं और कुछ कहानी तकदीर लिखते हैं। कभी कभी इंसानों की भी गलती नहीं होते हैं, सिर्फ यूनिवर्स जो है वो आपके तकदीर में वो कहानी लिखा ही नहीं होता है जिसे आप चेस करते रहते हो। तो क्विकली शुरू करते हैं आज के आपके रीडिंग। Sometimes did you feel strange things in your life happening, like you are chasing someone aggressively, you want to be with someone but universe is not giving you any response. When whatever you are doing you are not getting into that person, most probably this is an indication for you to understand that universe has decided someone else for you, or the next chapter of your love life is not with this particular person. Or maybe there could be a situation when you stop thinking about a particular person and one sudden day that person appears in front of you and they say, hey, you know what, I want to talk to you, I want to marry you, can we go for a date again? So we will be looking after your next chapter, we will be looking for your next chapter in love life. आपके लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, आज के रीडिंग में हम लोग उसी को रिवील करेंगे। देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या है। कभी कभी हम जिसे बिल्कुल पागलों जैसा पीछे पड़े रहते हैं, जिसके वो हमें नहीं मिलते हैं, और लव लाइफ का एक नेक्स्ट चैप्टर, अलग ही चैप्टर शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी हम लोग जिसे सोच भी नहीं रहे, हम लोग उम्मीद छोड़ दिया है कि शायद यहाँ पर कुछ नहीं होंगे, अचानक ही आपके कुछ छोटी सी जो चेंज है, आप छोटी सी कुछ करते हो अपने लव लाइफ में, वो चेंजेस की वजह से, सपोज आपने हीलिंग करा या कोई रेमेडी करा, उसके बाद ही वो इंसान वापस आ जाते हैं। तो इसके मतलब यही है कि वो इंसान आपके तकदीर में लिखा हुआ है। आज उस तकदीर को हम लोग रिवील करेंगे, देखेंगे कि क्या एक्चुअल सच है, आपके लव लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर क्या है, इन डिटेल्स में देखेंगे। आज ना हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है, या उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है कि नहीं, देखेंगे कि आपके खुद के लाइफ के नेक्स्ट लव चैप्टर क्या है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन अपने फीलिंग से, इस दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। ये दोनों ऑप्शन मैंने रखा है, आप हो सके तो ऑप्शन में ही चॉइस करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप डेट ऑफ बर्थ से भी चॉइस कर सकते हो। ये रीडिंग किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है। आप लोगों को पता है कि मैं एनर्जी रीडिंग करती हूँ, एनर्जी हीलर हूँ, अपने क्लेरोवॉइंट, क्लियर ऑडियंट, जो मेरी जो ताकत है, क्लियर कॉग्निजेंट, उन सारे एबिलिटीज़ के साथ रीडिंग करती हूँ। तो इसीलिए थी था में नहीं जाके हर जेंडर के लोग ये वीडियो आप देख सकते हो, ये आपके लिए है। और ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, टाइमलेस वीडियो है, किसी भी रिलीजियन के लोग देख सकते हो। और वीडियो जो है, वीडियो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है। पहले मैं हिंदी रीडिंग करूँगी, फिर मैं इंग्लिश रीडिंग करूँगी। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, just go through the description box timestamp and you will know your English reading timings. There are two options. First option is bracelet and the second option is crystal. This is a fluoride crystal. Fluoride crystal helps you to get rid of all the negative energies, and also it helps to heal your health. This one is for health. Okay, this bracelet is also for health. So you have to choose one of the option, दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लो। Otherwise you can also choose date of birth synchronized with these two options. Okay, so go through the options, you have 10 to 12 seconds. However, I will be requesting you to listen both of the options. दोनों ऑप्शन हो सके तो सुने, क्योंकि दोनों ऑप्शन की रीडिंग अलग अलग है। हो सकता है कि एक ऑप्शन में आपके रीडिंग छुपा है, दूसरे ऑप्शन में आपके लिए कोई सजेशन या एडवाइस कार्ड छुपा हुआ है। और शुरू से आप अंत तक देखिए, क्योंकि रीडिंग के बीच बीच में मैं जो भी सजेशन देती हूँ, एडवाइस देती हूँ, जो भी क्लेरोवॉइंट, क्लियर ऑडियंट, एक मेरी साइकिक एनर्जी के साथ एनर्जी रीडिंग करती हूँ, वो आप मिस करते हो अगर आप फॉरवर्ड कर करके देख रहे हो। तो क्विकली शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पास है 20 सेकेंड्स।
गाइज आपके रीडिंग के चॉइस के बीच में ही मैंने दोनों पाइल में एनर्जी दी हूँ और आपके हीलिंग की एनर्जी रखी हूँ। तो अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हो आपके पार्टनर के लिए या न्यू पार्टनर के लिए, तो ज़रूर नीचे में आप लिखो कि आई हैव रिसीव्ड दिस एनर्जी टू अट्रैक्ट माई ओल्ड पार्टनर और अ न्यू पार्टनर इन माई लाइफ। ठीक है, तो क्विकली शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलते हैं रीडिंग में। तो चलते हैं आपके रीडिंग में, स्टार्टिंग विद द ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट मैं बहुत यूनिक तरीके से बनाती हूँ। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो रही है इस वक्त में, तो आप इस ब्रेसलेट को ले सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। तो आपके लव लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर क्या है इस ब्रेसलेट से देखेंगे। पहले थोड़ा कार्ड्स निकालेंगे, फिर डाइस, एस्ट्रोलॉजिकल डाइस। एक्सट्रीमिटीज, ऑन स्टैंड बाय, restraint, last boundaries, love, savage, full of it, win some, lose some, win some, lose some, attunement, intimacy, toxic। ये नहीं बोलूंगी कि आपके जो पुराना चैप्टर था वो बहुत ही अच्छा था, कुछ तो टॉक्सिक रिलेशनशिप थे इसके बीच में और आपने उस रिलेशनशिप को ख़त्म किया है। एंड आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ था तो ख़त्म हो गए, लेकिन वो ही पर्सन दोबारा आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं। एंड इस टाइम में टू मच ऑफ लव, लस्ट, घूमना फिरना, बातें करना, इन सब चीज़, ये सब होने वाला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप इस चीज़ों में खोने वाले हो। आपको ख्याल भी नहीं रहेंगे जब ये आपके साथ रहेगा कि क्या हुआ, क्या आपने करा, गलत किया, सही किया, आपको पता भी नहीं चलेंगे, आपके ख्याल भी नहीं रहेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल डाइस से देखते हैं, फिर सारी चीज़ मैं बताऊंगी आपको। देखो एस्ट्रोलॉजिकल वे में मैं जो देख पा रही हूँ, देखो एस्ट्रोलॉजिकल वे में जो मैं देख पा रही हूँ, पहले तो आपके राशि बता देती हूँ। जो जोडियक साइन आ रही है वो है पाइसिस। एंड देन आ रही है आपके कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड लियो। इसके इसके एनर्जी आ रही है। मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पर प्लूटो स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है और उसके साथ है एस्ट्रॉइड पालस एथीना। तो आपको पहले मैं बता देती हूँ थर्ड हाउस क्या होता है। बेसिकली जहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो गया है उस जगह पे अच्छे कम्युनिकेशन के लिए होता है थर्ड हाउस। तो अगर आपके कहीं पर भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है, स्पेशली इन रिलेशनशिप में, थर्ड हाउस उस मिसकम्युनिकेशन, उस टेक्निकल ग्लिच को दूर करके आपके कम्युनिकेशन के लाइन जो है उसे ठीक करते हैं, प्रॉपर करते हैं। तो आपके पास है थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस के मतलब ही ये है कि आपके मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ है इतने दिनों से, उस मिसकम्युनिकेशन जो है वो खत्म होने वाला है। और आगे में जैसे मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी ऑल्सो डिनोट्स कम्युनिकेशन। मर्क्यूरी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मर्क्यूरी के चलते हुए आपको दोबारा मैं बता सकती हूँ जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है सिर्फ कम्युनिकेशन करके ही ठीक होंगे। और ये कम्युनिकेशन आपके बहुत जल्दी ही होने वाला है। मुझे लग रहा है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये एक टाइम रहेगी जिस टाइम में आपके कम्युनिकेशन क्लियर होने वाले हैं आपके पार्टनर के साथ और सब कुछ सही होने वाला है। प्लूटो, प्लूटो एक ऐसे प्लैनेट है जो आपको आपके
अंदर के जो प्रॉब्लम है, जो अंदरूनी प्रॉब्लम है, उसके बारे में, आपके सोल पर्पस के बारे में, आपके इनर सोल को जगाने में हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर प्लूटो के साथ आपके इनर सोल पर्पस जाग उठेंगे। एंड आपको इनर सोल पर्पस नहीं बोलूँगी, इनर सोल जागेंगे, और आपको खुद को भी एक रियलाइजेशन होंगे कि कहाँ कहाँ पर आप गलत थे और कहाँ कहाँ पर वो गलत था। शायद इस टाइम तक आप अपने आप को नहीं दोष दे रहे हो, कई बार आप उस पर्सन को दोष दे रहे हो जो जिसके साथ आपके अभी बातचीत बंद है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या आप दोनों ऑलमोस्ट सेपरेट हो गए हो। तो वहां पर दिख रहा है कि आपके कम्युनिकेशन तो मतलब स्मूथ होंगे ही इस पर्सन के साथ, बट प्लूटो आपके अंदर भी एक जागरण कराएंगे, एक अचानक एवेकनिंग होंगे, जिस एवेकनिंग से आपको समझ में आएंगे कि आपने भी क्या गलती करा है, और आप अपने ऊपर भी काम करोगे। नाउ पालास एथीना, पालास एथीना एक ऐसे एस्ट्रॉयड है जो बेसिकली किसी के साथ भी लड़ जाएगा, लेकिन ये मैरिज रिलेशनशिप इन सब चीज़ों में इतना फोकस नहीं होता है। ज़्यादातर करियर, और ज़्यादातर जो है कि स्ट्रेंथ के साथ इनकी रिलेशन है। पालास एथीना के साथ मैं ये बता सकती हूँ कि आपके अपने आप कुछ स्ट्रेंथ अपने अंदर आएगा कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। हालांकि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा तो पहले नहीं रहा है, टॉक्सिक रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन इस बार जो आप दोनों के बीच के जो इंटीमेट सिचुएशन होने वाला है, उसमें मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाओगे। और आगे में अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो चांसेस है कि शादी हो जाए। अगर अगर आपकी शादी हो गया है और रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे हैं, डिवोर्स तक बात पहुंच जाए, तो वहां पर मैं देख रही हूँ कि कुछ जगह पे आपको राहत मिलेगा, और ये जो डिवोर्स के हो या आपके रिलेशनशिप के जो इन डेप्थ जो रिलेशनशिप खराब हो गया है, वो रिलेशनशिप ठीक होने वाला है। तो यही मैं बोलूँगी कि यहाँ के जो कार्ड्स एंड एस्ट्रॉइड, एस्ट्रो सॉरी डाइस के साथ, एस्ट्रॉइड तो है ही, डाइस के साथ जो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग है वो दोनों चीज बता रहे हैं। आपके लाइफ में पुराना कोई वापस आ रहे हैं जिनके साथ आपके कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक नहीं था इतने दिन तक, और उनके साथ आपके कम्युनिकेशन ठीक हो रही है। और कम्युनिकेशन ठीक होने के साथ साथ इस पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप इतना अच्छा हो जाएंगे कि आप दोनों मिसकम्युनिकेशन भी हट जाएगा, दोनों शादी के डिसीजन ले सकते हो, या अगर शादीशुदा हो तो आगे में जैसे हनीमून प्लान करना, कोई फॉरेन कंट्री में जाने की प्लान करना, कहीं पर घूमने जाना, या आगे में फ्यूचर प्लान करना, एक दूसरे के साथ एक्सटेंडेड फैमिली के प्लान करना, ऐसे कुछ हो सकते हैं और होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड देयर वुड बी नो बाउंड्रीज इन योर रिलेशनशिप, बाउंड्रीज सारे खत्म होने के बाद आप दोनों की जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है। एंड मैं देख रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में आपने कहीं ना कहीं से हीलिंग की एनर्जी लिया है, आपके अंदर में एक हीलिंग की एनर्जी है इस वक्त में, जिसके वजह से ये सब कुछ ठीक हुआ है। अटूनमेंट्स कहते हैं कि आपने यूनिवर्स के तरफ से कुछ ना कुछ लिया है, चाहे हीलिंग चाहे कोई रेमेडी, और वो उसी की वजह से सारी चीज़ आपके धीरे धीरे ठीक होने लगा है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी बहुत एक साइकिक तरीका से देखूंगी कि आपके एक्चुअल में क्या है, आपके अगला लव लाइफ के चैप्टर। देखो, मैं अगर साइकिक तरीके से देखूँ ना, तो आप अब भी इस वक्त में ग्रीन कलर के कुछ शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हो, मरून या येलो कलर के कुछ पहने हो। एंड मैंने देखा कि कुछ कुछ सीनरी मैंने देखा, कुछ कुछ लोगों के लिए ये ठीक होंगे, कुछ कुछ लोगों के लिए शायद मैच नहीं होंगे। जिन लोगों के एनर्जी के साथ कनेक्शन बना पा रही हूँ उन्हीं के लिए बोल रही हूँ, आपको पता चल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप अब भी जो है बिल्कुल ही मायना नहीं रखते, आपको ऐसे लगता है कि नहीं मैं मूव ऑन करने वाला हूँ या मूव ऑन कर चुका हूँ। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि ये एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, और यहाँ पर ये पर्सन भी काफ़ी तड़पा है आप जब आप दोनों साथ में नहीं थे।
लेकिन कुछ ऐसे घटना घटा आप दोनों के बीच में जो इसे भी रोक रहे हैं और आपको भी रोक रहे हैं दोनों साथ होने में। और बारी बारी ये सोचता रहता है आपके पर्सन कि ये जो डिसीजन मैं इनके लिए ले रहा हूँ, क्या ये डिसीजन सही है, क्या ये डिसीजन गलत है, इस तरीका के उसके मन में एक सोच जा रहे हैं। तो इसी के वजह से जो रुकावट है, रुका हुआ है। बट आई थिंक सितंबर अक्टूबर नवंबर का एक टाइम रहेगा जिस टाइम तक ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगेगा और फिर अचानक ही वापस आएगा। और ये कभी भी वापस आ सकता है या आ सकती है। और वो वापस आने की जो है, आके आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट होने वाला है जो पहले आपके कभी नहीं था। उस तरीका के एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट होने वाले हैं। आप लोगों के नेम के भी कुछ फर्स्ट लेटर जैसे मेरे सामने आ रहे थे, SYTRNVM CKJ, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट नेम हो सकते हैं। कुछ नेम मेरे सामने आ रहे थे जैसे किंगशुक या कौशिक या किंगशुकिया या कौशिका या कनिका या कृतिका, इस तरीका के नेम आ रही थी। क से नाम आ रही थी। एंड और भी नेम आ रही थी जैसे शाइना, स्नेहा, ऐसे भी कुछ नेम्स आ रहे थे। तो मुझे ज़रूर बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आप लोग में से कुछ लोग जो थे, वो कुछ लोग हो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लवर हो, स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक लवर हो। कुछ लोगों को मतलब जूता खरीदने की आदत है, बहुत ही तरह तरह के शूज़, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, शूज़ खरीदते रहते हो। क्रॉक्स का शूज़, हाई हील, पेंसिल हील, और नहीं तो प्लेटफॉर्म हील्स, कुछ ना कुछ आप खरीदते रहते हो। आप लोगों में से कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि स्टोमक इश्यूज भी है, हेवी स्टोमक इश्यूज, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ कर्सेस, जो एंसेस्ट्रल कर्सेस है उसकी वजह से आपके स्टोमक हमेशा गिव अप कर देते हैं। गाइज, अगर आपको ऐसे कुछ सिचुएशन हो रही है, आप मुझसे फ्लोराइड के स्टोन ले सकते हो, क्रिस्टल्स, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। आप अगर रेगुलर इसमें एफर्मेशन दोगे, थोड़ा मेडिटेशन करोगे इसके साथ, तो आपके हेल्थ काफ़ी अच्छा हो जाएंगे। या आप ये ब्रेसलेट पहन लो, ये हेल्थ के ब्रेसलेट है। तो यही है आपकी रीडिंग। एक एडवाइस कार्ड के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी और फिर आगे में चलूंगी, देखूंगी कि आपकी रीडिंग क्या है। जो लोग इंग्लिश में, हिंदी नहीं समझ में आती है, उनके लिए इंग्लिश में। Someone who is obsessed with going to the gym. The gator are the ones who love and the process of pursuing their target. आपको बोल रहा है आप गो गेटर हो, मतलब जाओ और अपने आप के जो लव लाइफ जो है, जिसे आप लव करते हो, जिसे आप प्यार करते हो, उसे आप छीन लो और ले लो, जहाँ कहीं पे है ले लो। तो ये रिलेशनशिप आपके हमेशा के लिए बना हुआ है। इस रिलेशनशिप में आपके एक मतलब बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। ये सोलमेट, ट्रू सोलमेट कनेक्शन या पास्ट लाइफ के ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इस तरीका के कोई कनेक्शन है। ये रिलेशनशिप आप ही के लिए बना है। तो ये, इसके लिए आप इंतज़ार कर सकते हो क्योंकि आपके नेक्स्ट लव के चैप्टर इसी के साथ ही है। तो यही पर रीडिंग कंप्लीट करते हैं और क्विकली चलते हैं। जिन लोगों ने चॉइस करा था ब्रेसलेट फॉर देम इन इंग्लिश, गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो में हाइप देना ना भूलें। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप लिख सकते हो, आई रिसीव दिस एनर्जी फॉर माई ओल्ड पार्टनर और अ न्यू पार्टनर कमिंग इन माई लाइफ, ऐसे करके आप लिख सकते हो। नाउ फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। First and foremost, I would be talking about astrological dice which we got. According to astrological dice, you are one of those person who is going through some kind of no contact situation, or a misunderstanding happened between you and your partner just because of miscommunication. So once the communication will be done in a proper way, this miscommunication will go away and you both will be together. And I am guessing that, I am actually not guessing, actually there are cards which says that by month of September, October, November, these things will be all right, because the person you are looking for, that particular person is coming back in your life.
However, I would like to tell you that this person is little toxic. Okay, so this relationship was also toxic in past. You did something for them. I'm not sure what you did, but you did something for them, and things are going good now, and things will be good now. For in future, things will be good. As if now, I think he or she, they kept you in on standby, like you were one of the options. Most probably you were in a situationship with this particular person, or they actually treated you as a friends with benefits or situationship kind of things. However, you thought that this is a true love, and I am seeing that this person is definitely coming back to you and they will be together with you. But it will take some time. It will take some time. Most probably, it will be on September, October, November, or otherwise January, February, March. During this time, couple of zodiac sign which I am seeing, that is Scorpio, Cancer, and then Pisces, Capricorn, Leo. So these are your zodiac sign. There is dice for Mercury. Mercury is strong here, so which says that basically your miscommunication will be over, and Mercury always represent communication. So you will be in communication with your person very soon. And the third house also says that if there is a technical glitch in somewhere, means in your relationship, is if there is a problem or there is something, it will be resolved by communicating with that person, and that communication will happen when the third house is active with the Mercury on. And there is a Pluto's energy which also says that maybe you will be working on yourself as well. Something will happen that you will understand that there are some issues with you as well. So you will be working on your inner self, inner soul, and things will change in your life also. Somehow you will make some changes in your life. Asteroid here is Pallas of Athena. Pallas of Athena doesn't give up and without giving a fight. So Pallas of Athena is there with you, who is actually increasing your willpower, solar plexus chakras willpower, to make you understand that that you should not give up this person. Even your suggestion card says the same thing, that go get that person. For because the getter are the ones who love the process of pursuing their target. So if that is your target, if you love this person, so you must go for and get them. And there are cards which says that you will be winning some, maybe something you will lose also, something maybe you have to adjust to be with this person, but you will win these things. Here is a win-win situation. You never quibble about anything, but here I am seeing that this person is quibbling about you, and something of the other thing is going on and they keep missing you. So this person is coming back in your life. There are some of the energies, like your name's first or last letter of the name could be K, A, C, N, R, E, T, I. So that could be your first or V. That could be your first or last letter of the name. And S. S also. You must be a music lover, and this particular time you must be wearing a green, yellow, or maroon color shirt, t-shirt, dress, top, or attire related to these colors or these colors. You are one person who loves shoes, varieties of shoes. You have a collection, huge collection of shoes. And that is all about it, and hopefully you liked my reading. Please to claim this energy, to receive this energy. As you know, I am an energy healer also, and whenever I make videos, I actually put some energies, good energies, into this video. So to claim this energy, you need to write in the comments that I have received this energy, and the old person, the ex or lover of yours, or the person whom you are expecting to come back, that this person is coming back in my life now. So that would be your you should write in comment sections. Now quickly we will go for another reading, and that is for the reading who choose fluorite.
Do not forget to give like and subscribe and hype button. अब जिन्होंने फ्लोराइड चॉइस करा था उनके रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या है आपके रीडिंग, आपके लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। लेसन लर्न्ड, ये पुराना कोई आपके लाइफ में वापस आने वाला है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो कोई भी था वो कर्मा के इश्यूज उनको मिला है, उनको काफ़ी ज़्यादा कर्मा के इश्यूज हुआ है और आपके साथ उन्होंने जो गलत किया था उसके वजह से उसको कर्मा बैकफायर किया है, सेल्फ सैबोटेज। इनको अब भी ट्रस्ट इश्यूज है, लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। आपके साथ जो करा था उसके वजह से इसके साथ कुछ ऐसे भयंकर कुछ हुआ है कि इसको ट्रस्ट इश्यूज हो गया है। एंड ट्रू लव का दिखा रहे हैं कि ट्रू लव है आपके तरफ, अभी इसके बिल्कुल ट्रू लव आ रहे हैं कि ट्रू लव के साथ ये आपके पास आ रहे हैं। एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस, मतलब ऐसे दिखा रहे हैं कि आपको आपके साथ भी देगा और चैलेंजेस जो भी है आप दोनों के बीच का, तो दोनों मिलके आप लोग ओवरकम कर जाओगे। एंड गिव इट अ टाइम, मतलब एक चांसेस देने के लिए आ रहे हैं। कमिटमेंट, कमिटमेंट के कार्ड्स आ गए, कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक कनेक्शन जो है आपके अभी बहुत स्ट्रांग बन गया है। इस टाइम में जब ये पर्सन वापस आ रहे हैं तो स्ट्रांग होके एक स्ट्रांग कनेक्शन लेते हुए आ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि पहले जैसे था कि आपको, मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले आपको इतना सीरियसली नहीं लेता था या कुछ थर्ड पर्सन के एनर्जी है इस तरीका के, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी वगैरह सब खत्म हो गया है। दे एडोर यू, अब भी जब आएगा तो आपको पसंद करेगा, आपके साथ देंगे। इस तरीके से पिलो टॉक, कई सारे, मतलब आप लोग लेटे लेटे कई सारे फालतू बातें करना, अच्छे अच्छे, मतलब मेमोरीज शेयर करना, मजाक करना, गॉसिप करना, ये सब चीज़ करोगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करोगे। ये कोई पुराना ही पर्सन है जो आपके पास आ रहे हैं। इस वक्त में आप ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ पहने हो, इधर ब्लैक या इधर व्हाइट में कुछ पहने हो, या आप कुछ रेड या रेड स्कारलेट क्रिम्सन इस तरीका के कलर के कोई शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हो, या ब्राउन में कुछ पहने हो, इस तरीका के कलर के अटैर पहन के रखे हो। एंड यहाँ पर जो है इस पर्सन को एक ट्रस्ट इश्यूज हुआ है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। जो भी थर्ड पार्टी के साथ ये है या थी था, वो थर्ड पार्टी इनके लाइफ में बिल्कुल अच्छे ढंग से काम नहीं करा। उनके साथ कुछ ना कुछ इसके कर्मा के इश्यूज हो गया है और अब भी जो है अब भी आपको बिल्कुल ट्रू लव समझ रहा है, मिस कर रहा है और आपके पास वापस आ रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा एनर्जी आ गए। आप इस एनर्जी को क्विकली रिसीव करो। कमेंट सेक्शन में लिखो कि आई एम रिसीविंग दिस एनर्जी विथ माय ओल्ड पर्सन और ओल्ड पार्टनर, और उसके नाम लेके भी लिख सकते हो। आपके पर्सन आपके पास पूरी तरीके से वापस आ रहे हैं। देख रही हूँ कि एडवाइस कार्ड क्या है यहाँ पर। कुछ ज्यादा मतलब एस्ट्रोलॉजिकल डाइस उठा के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन तो आपके पास 100% दिल से वापस आ रहे हैं। चैलेंज योर सेल्फ टू डू बेटर। ओके, ठीक है, ऐसे लग रहा है कि डोंट सेट लिमिट्स ऑन योर पोटेंशियल। आपको बोला जा रहा है कि आपके पोटेंशियल काफ़ी है तो और बेटर कर सकते हो। सी द ब्यूटी, लर्न टू फाइंड द ब्यूटी इन एवरीथिंग, सी द वर्ल्ड फॉर ऑल ऑफ इट एस्पेक्ट्स। देखो ये सब आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बोला जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि एक यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि जो भी है आप पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो और इस पर्सन में ज़्यादा ध्यान नहीं देके अपने पर्सनल ग्रोथ को देखो। क्योंकि ये पर्सन ऐसे ही है, मतलब ये पहले चला गया, कोई थर्ड पर्सन था, अब आप वापस आ रहे हैं और फिर से जब हो सकता है कि ये जा भी सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे जाने की चांसेस कम दिख रहे हैं। ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन अब आपको ट्रू लव समझ रहा है और आपके साथ मिलके ये अपने जो भी प्रॉब्लम है उसे ओवरकम करने का सोचेगा।
ये आपके साथ मिलने के आपके प्रॉब्लम, इसके खुद के जो घर के प्रॉब्लम हो या इसके खुद के जो पर्सनल प्रॉब्लम है, सब कुछ ओवरकम करके आपके पास आने का सोचेगा, और ये चीज़ होने वाला भी है और बहुत अच्छे से होंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में टाइम देना चाहिए। कब तक आ रहे हैं वो भी देख लेंगे कि कब तक आ रही है या आ रहे हैं, एंड क्विकली इस रीडिंग को फिर क्लोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ करने के लिए है नहीं। बहुत अच्छा रीडिंग आ गए क्या आपके पास, ये प्रॉपर तरीका से वापस आ रहे हैं, आपके साथ देने के लिए आ रहे हैं। तो हम लोग इस रीडिंग को क्विकली फिर क्लोज करेंगे। 5 to 6 वीक्स या 5 to 7 मंथ्स के अंदर ही ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाएगा। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि आप चैलेंजेस जितना जानते हो, आपके कोई लिमिट नहीं है, आपके पोटेंशियल नॉन एंडिंग पोटेंशियल है। किसी भी चीज़ों में, रिलेशनशिप में मान लो, करियर में मान लो, आपके नॉन एंडिंग पोटेंशियल है। तो आपको बोला जा रहा है कि चैलेंजेस जितना हो सके चैलेंजेस एक्सेप्ट करो, और उस चैलेंजेस को अपने आप में लो। रिलेशनशिप के चैलेंजेस, करियर के चैलेंजेस आपके बहुत अच्छा होंगे। एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 5 to 7 वीक्स में ये पर्सन वापस आ जाएगा, या नेक्स्ट 5 to 7 मंथ्स में आपके साथ ही रहेगा। और कमिटमेंट के चांसेस, 100% कमिटमेंट के चांसेस है। ये ट्रू लव है आपके, ये ट्रू लव है, और 100% कमिटमेंट के चांसेस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। एंड आपको, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि इस वक्त में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडोर कर रहा है। देखो, कमिटमेंट, गिव इट अ टाइम, गिव इट टाइम, एंड यहाँ पर क्या आ रहा है कि दे एडोर यू। ये तीनों कार्ड्स एक साथ आया है। ये कार्ड्स देखो, ये तीनों कार्ड्स आपके एक साथ आए हैं। इसके मतलब ही है कि ये आपको एडोर करते हैं, और इसके साथ कमिटमेंट आपको लेना चाहिए, देना, ये आपको कमिटमेंट दे देगा, और इसके साथ आपको रहना चाहिए इस वक्त में। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था फ्लोराइट के क्रिस्टल, एंड दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। बट बिफोर दैट, please do not forget to write in the comment section that I received this energy with my old partner or my new partner, whatever the partner's name. And also like this video, subscribe this video, and do not forget to give hype. ये मैं हमेशा ही जब भी वीडियो बनाती हूँ, चाहे कभी भी वीडियो बनाती हूँ, जिन लोगों को पता है, रेगुलर वीडियो देखते हैं, उसमें हीलिंग की एनर्जी डालती हूँ। अगर आप हीलिंग के एनर्जी को रिसीव करके अपने लाइफ में इसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए आप अपने जो है हीलिंग के एनर्जी को लो, और कमेंट सेक्शन में रिसीविंग करके लिखो। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं लिखना आ रहा है तो आई हैव रिसीव दिस एनर्जी या रिसीव्ड एनर्जी करके लिख दो। उसमें आप एक हीलिंग की एनर्जी रिसीव करोगे, आपके जो ओल्ड पार्टनर है वो वापस आ रहा है, और उसके साथ एक हीलिंग की एनर्जी आप रिसीव कर सकते हो। those who don't understand Hindi, for them in English. Now for those who don't understand Hindi, for them in English. Okay, so first and foremost, this person has gone through some of the karmic issues, karmic baggages, or karma backfired them, and that is why they are kind of, they are in a self sabotage mode. Okay, and also I am seeing they have some kind of trust issues at present. Look at those cards. They have trust issues, they have learned a lesson learned. Okay, so this person is coming back to you within 5 to 7 weeks or 5 to 7 months, and when they come back, they will come back with full of this energy that they are willing to overcome any challenges with you, and they are going to give you commitment. Here the commitment card comes. There are 2 3 cards together. Okay, one is commitment, they adore you and give it a time. So these 3 cards says that they are going to give you commitment, they are going to adore you, and they will be going to give, they will give you a time. So this is, these all cards are kind of a energy which says that you both will be together forever, for hereafter. So I am seeing that this is the old person, means someone you already met. They were in your life, and this person is coming back. I did not take any astrological dice for this reading because this reading is so good.
The energy came so well that I did not think of taking any other astrological dice cards. But however, I can tell you your date of your name's first or last letter of the first name is VOMLRVJKH D. So that could be, or A, this could be your first or last letter of the name. However, I am seeing so good energy over here that I would say that this is for you. There are some suggestion cards coming here. Challenge yourself to do better. Don't set limits on your potential. You have endless potential. So if you challenge yourself and you we can overcome any of the situation, no matter whatever the situation is, you can overcome. Learn to find the beauty in everything. See the world for all of its aspects. They are saying that learn to find beauty in everything. I mean to say that you yourself, within yourself, you should learn to love yourself. You will overcome challenge with this particular person. When this person is coming back, he or she is coming back in your life, they will be willing to do everything for you. No matter what it is, they will be willing to do with you. They will be telling you, okay, you will be saying, you know what, my parents, I'm giving an example, my parents are not agreeing for this marriage. They will be saying, no, 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 I don't want to listen this. I know they will be agreeing for it, so let's together try to convince them. Something like this will happen, and you will be surprised that what is this, like this person never had this kind of energy. Most probably what I got, the psychic energy or the clairvoyant, clairaudient energies. Through that, whatever I understood of this relationship, that initially they were not serious about you. They were about like flirting, dating, this kind of energy, where they are like, I am going to flirt with this person, I am going to date this person. Something like this was going on, and later on this whole energy changed, the energy shifted, and because they pursued some third person, and the third person is all about, their own themselves. They were like, I am the queen, I am the king, and you are nothing. And they have learned their lesson properly, because you were one person who used to pamper them, who used to take care of them, who used to think that they are so precious. And now they are not able to get that energy. They were like, why I am not getting that energy, why I am lacking, somewhere something is lacking. So that is the thing they are missing, and they understood that you are their true love, and you are going to be with them forever. So they are going to be with you also forever. They are going to willing to do anything for you when they come back, like after 5 months or 6 months or 5 weeks or 6 weeks. Because I got through a psychic energy, I am seeing both two numbers, 5 and 7. So either it would be 5 to 6 7 days, or 5 to 7 weeks, or 5 to 7 months. But when they come back, they are coming back with the commitment. They will adore you, they will listen to you, and they will carefully take care of you, and also they will be with you in any ups and downs, any situation. So this is a good news, and that is why I did not take any dice in, because I know this is an awesome reading today. Like, this person is coming back with full heart and full energy, and they are coming with the potential energy of yours. And why these things happen, because universe said that you have an endless potential. Don't give up, and keep challenging yourself. And there is another message, that learn to find the beauty in everything. So most probably you have learned to love yourself and value yourself. When you value yourself, then others also value them yourself. So that is the value you, I mean to say, other also will value you. So I would say that this is the perfect opportunities, and when they come back, just be with them, and let, or whatever happen, just try to forgive them, because they are coming with full, intention of loving you, adoring you, and giving you all the pampers you deserve. Okay, so if this reading is matching with your energy, or it is matching with your story, please do subscribe my channel, like my video, give a hype, and write below this video, because I always give healing energy while starting these reading sessions.
and you could see that I have done that in front of you. So just write there, I believe and receive this energy, or you can write that I am believing this energy and my partner so and so is coming back in my life and they will be giving me commitment, something like this. So which is going to happen, because you are going to take a help of healing energy and manifesting in my channel. Okay, and do not forget to see my channel every day basis. Whenever I upload videos, hit the notification bell, so you will get to know that I have uploaded this new videos in this channel. And I have another channel also, two other channels: 888 tarot card reading, tarot card reading, and healing atlas by Arya Roy. So these are the three channels I have. Let's now pile up the things, and hopefully you liked my video, and please do subscribe my channel. Last में guys, last में जो लोग जंतर मंतर में फास्टिंग में है, जो लोग जंतर मंतर में बैठे हुए हैं और तकलीफ में है, हम लोग उनके लिए प्रेयर करेंगे, ठीक है, और हीलिंग की एनर्जी भेजेंगे। मेरे साथ आप लोग सब रहो और लास्ट में जाके सबके लिए प्रेयर करो। वी वॉन्ट अ प्रेयर। एंड अब भी इस वक्त में जो है लास्ट में जाके एक प्रेयर रखेंगे उन सबके हिफाजत के लिए। टू द ऑलमाइटी गॉड, द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, and to all archangels, and to Yeshua, I call upon you and I ask you to send the healing energy for those students and those parents and all those people who are currently in strike in Jantar Mantar, and let them be healed. Let them be healed. I'm sending the healing energy from here to them. Give them the willpower to do what they gone for. Protect them from all these people. Protect them from lathi charge and all the things. Thank you everyone. थैंक यू ऑलमाइटी गॉड, थैंक यू ऑल आर्कएंजल्स। गाइस इनके लिए प्रेयर करते रहिए, क्योंकि वो लोग एक अच्छे मोटिव से गए हैं, तो हम लोगों को उनके लिए प्रेयर करना चाहिए। प्लीज़ प्रे फॉर एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। हैव अ ब्लेस्ड डे।